जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब कैपेसिटर को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। जो कैपेसिटर होते हैं आपको पता है संधारित्र क्या होते हैं, जिसमें आवेश को संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोर करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं आवेश को। तो संधारित्र है, और संधारित्र को जोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जब तुम अगर मान लो संधारित्र की धारिता ज्यादा हो रही है तो उसकी धारिता को कम करने के लिए तुम श्रेणी क्रम में जोड़ते हो संधारित्रों को, ताकि उनकी कैपेसिटी कम हो जाए। और जब समांतर में जोड़ते हो ज्यादा हो जाती है। इसको हम समझते कैसे। और जो श्रेणी क्रम होता है, इस श्रेणी क्रम में जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सेम होती है। क्या होती है, जितने भी हमारे कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है सब में, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सब में सेम होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज सब में सेम होता है, और जो वोल्टेज है वो डिफर होता है, ठीक है, वोल्टेज डिफर होता है। और जो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें चार्ज, इसमें क्या होता है, इसमें डिफर होता है, और यहाँ वोल्टेज सेम रहता है। तो इसको हम समझते हैं क्यों होता है। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सी बराबर कितना, ये क्यू दोगे तो वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा ये कि Q बराबर कितना, सी भी, सी कांस्टेंट है, सी इक्वल टू कितना आ गया, Q बटे V। जनरली हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो कैपेसिटी, ये जो हमारे पास क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र की धारिता, वो वैद्युत आवेश के क्या समानुपाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आवेश बढ़ेगा उतनी कैपेसिटी क्या बढ़ेगी उसकी। चलो इसको हम समझते कैसे जोड़ते हैं। ऐसे कि हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, और हम ये कैपेसिटर जोड़ रहे हैं सीरीज में। मैंने तीन ले लिए, 1 2 3, ये 3 ले लिए। अब इन तीनों को मैं जोड़ता हूं, ठीक है ना। और इस पे क्या है, इसको मैंने क्या दिया, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट है। तो इसको मैंने चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया। तो सब इस पे भी क्या होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा, इस पे भी क्यू चार्ज होगा, और इस पे भी क्यू चार्ज होगा। जो दूसरी प्लेट है उस पर माइनस चार्ज होता उतना ही है, लेकिन होता माइनस का है। और इसका पोटेंशियल कितना है, जैसे मान लो क्यू तुमने चार्ज दिया और बी वोल्टेज दिया ऐसे, ठीक है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्यों, अभी समझते हैं, देखो इस बात को। ये कितना B3, क्योंकि हमें पता है कि जो तुम्हारे पास ये ना, ये जो V है, Q है, Q और B दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मान लो Q बढ़ेगा तो B बढ़ जाएगा, और Q बढ़ेगा तो B2 भी बढ़ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, B के। तो Q बढ़ेगा, मान लो Q ज्यादा है, अगर मान लो चार्ज ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर सब इक्वल है तो इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले संधारित्र के लिए क्या करते हैं, इसमें डिफर क्या है, वोल्टेज डिफर है। B1 जो ये B1 B2 B3 सब इसके पार्ट है जो हमने दिया था। कुल टोटल ये है, टोटल पोटेंशियल ये है, और ये 3 इसमें बढ़ गया। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं, पहले के लिए फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, फर्स्ट कैपेसिटर यहां लिख देंगे, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर C1 के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वोल्टेज निकालो, B इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन C से। तो Q तो सब में सेम है, ये C1 और ये B1। फिर किसके लिए निकालो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर क्या निकालो, सिमिलरली निकालेंगे वो लोग किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, इसके। तो B2 बराबर क्या होगा, Q अपॉन C2, और तीसरे वाले में निकालेंगे वोल्टेज। तो B3 वाला कितना, Q अपॉन कितना, C3। अब हमारे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशन आ गई, तीनों कैपेसिटर में वोल्टेज निकाल लिया। मुझे बताओ ये B1 B2 B3 ये किसके पार्ट है, B1 के ही है। तो इन जोड़ के क्या आएगा, B तो आएगा टोटल। तो ये B इक्वल टू कितना, B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन कितना, C2 प्लस Q अपॉन कितना, C3। तो Q कॉमन आ जाएगा ऊपर से, क्या बचेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन कितना, C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q नीचे आ जाएगा, ये B अपॉन कितना, Q बराबर कितना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन कितना, C2 प्लस 1 अपॉन कितना, C3। Q बटे V क्या होता है, C होता है। B अपॉन Q क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन C, इक्वल टू कितना, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हो गया। अब देखो ये C क्या है,
ये हमारी है इफेक्टिव कैपेसिटी। क्या है इफेक्टिव का मतलब टोटल, क्या है टोटल, जो तीनों को जोड़ के आया। ये पहला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है। क्या कैपेसिटी इसकी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कितनी C3। तो पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। चार्ज सब पे सेम रहेगा क्योंकि सीरीज जोड़ रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, वोल्टेज विभव ये अलग अलग हो जाएगा, V1 V2 V3। तो बस यहाँ पे निकाला मैंने, इनको जोड़ दिया। ये वाली बात समझने की है, क्योंकि ये समीकरण तो निकाल लोगे आप, फिर जोड़ दिया, फिर नीचे आ गया। और ये क्या C, ये इफेक्टिव है इन तीनों का, इसको और इसको जोड़ के जो आएगी धारिता वो वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया ये। तो अगर तुम कोई चीज अगर तुम जोड़ते हो, जैसे मान लो ये है, 2 और तो जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर तुम जोड़ो इससे कैसे, 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 2 एलसीएम, 1 और 1 कितना हो रहा है, 2 कट के कितना 1। तो बताओ कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। जब तुम डायरेक्ट जोड़ते हो, प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हो तो वो ज्यादा आता है। और जब तुम जोड़ते हो कैसे, जब तुम जोड़ते हो कैसे, अपोन में करके इनडायरेक्टली, तो उसका आंसर क्या आता है, कम आता है। तो इसलिए क्या है, इनडायरेक्टली है ना, इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये, इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से जोड़िए। तो जब संधारित्र क्या होंगे, कैपेसिटर सीरीज ऑर्डर में जोड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली फॉर्म में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे समझते हैं, किसको, इसको समझते हैं पैरेलल ऑर्डर, उस समांतर क्रम को, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक पार्श्व क्रम भी है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर होता है, कैसे होता है पता लग जाएगा, और वोल्टेज सेम रहता है, ये पता लग जाएगा कैसे होता है। देखो ध्यान सुनना। तो हमारे पास इनमें जोड़ते कैसे हैं, इनमें जोड़ते ऐसे कि ये एक संधारित्र हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। एक पॉइंट टीरा, इस पर कितना चार्ज है, इस पे भी क्यू है। अच्छा, ये अर्थिंग कर दी मैंने, उसमें अर्थिंग, इधर से मैं चार्ज दे रहा हूं कितना क्यू, और ये चार्ज कितने हिस्सों में बढ़ गया। ये कैपेसिटी इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी कितनी है, इस संधारित्र की C3 है। ये चार्ज जो तुम्हारा क्यू था, क्यू ये मैंने कितना दिया, इधर से मैंने दिया क्यू चार्ज, क्यू, और ये क्यू कितने हिस्सों में बढ़ गया, 3 हिस्सों में, Q1 फिर Q2 और फिर कितना Q3। तो Q1 Q2 Q3 पार्ट में बढ़ गया, कौन, आवेश। तो इसलिए क्या होता है, आवेश अलग अलग होता है। और एक बात सुनो, वोल्टेज सेम क्या रहता है। आप मुझे बताओ, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर कितना, Q बराबर होता है CV। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। मतलब यहां से निकाला जो चाहिए, Q यहाँ पे लगाओगे कांस्टेंट, C बराबर कितना QB, और अगर तुम Q की वैल्यू निकालोगे तो इसकी गुणा इधर करोगे, इसकी गुणा इधर, तो क्या होगा CV। तो Q बराबर CV। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें आवेश को स्थिर रखना है, आवेश को स्थिर रखना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, C और B में अंतर करना पड़ेगा, C और B में। तो बस एक काम करते हैं इसमें हम लोग, अगर मान लो तुम्हारा C बड़ा, सपोज दैट C बड़ा, वैसे एक काम करते हैं, C बराबर कितना Q/B होता है ना। तो अगर तुम्हारे पास ये C और ये Q है, ठीक है, इनमें जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इनडायरेक्टली वाला। तो मतलब तुम समझ जाओ कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे मान लो Q बराबर कितना CV, तो अगर C बढ़ा, C घटा तो B बढ़ जाएगा, और C बढ़ा तो B घट जाएगा, ये मतलब होता है। इसलिए क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। चलो एक काम करते हैं, समझते देखो इसे। अब इसकी धारिता निकालो, इसमें चेंज क्या, आवेश है Q1 Q2, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर CV से निकालो, तो CV से, तो इसमें लिखो पहले फॉर फर्स्ट कैपेसिटर क्या आएगा, इसे Q1 बराबर कितना C1B। फिर दूसरे के लिए क्या आएगा, इसी प्रकार लिख दो आप, इसी प्रकार लिखते हैं Q2 बराबर C2B और Q3 बराबर C3B। अब इन सबको जोड़ दो, क्योंकि जो टोटल चार्ज वो क्या था, Q था, वो 3 हिस्सों बढ़ा, Q1 Q2 Q3। तो जोड़ दो इन्हें, Q बराबर कितना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q ऐसे, Q1 की जगह क्या रख देंगे, C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब यहां से B कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये B नीचे आ जाएगा इसके, Q/B बराबर कितना C1 प्लस C2 प्लस C3। Q/B क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितना C3। तो हमारे पास क्या आ गई, टोटल, ये टोटल कैपेसिटी आ गया हमारे पास समांतर क्रम में जोड़ के, क्या, ठीक है, इन सीरीज ऑर्डर, वो पैरेलल ऑर्डर में जोड़ के। तो ये जोड़ा हमने डायरेक्टली ऑर्डर में जोड़ा हमने, ठीक है, डायरेक्टली ऑर्डर में, क्योंकि अगर तुम ऐसे जोड़ते हो तो ज्यादा आती है। तो समांतर क्रम में जो कैपेसिटी आती है ऑफ द कैपेसिटर्स, तो वो ज्यादा आती है, मैक्सिमम क्या आती है, मैक्सिमम, अधिकतम प्राप्त होती है, मैक्सिमम। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मैक्सिमम।
और यहाँ क्या आती है, मिनिमम। यहाँ क्या मिलती है हमें, मिनिमम मिलती है, मिनिमम मिलती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। ठीक है, ओके फ्रेंड, अब एक काम करते हैं, इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ। ठीक है, इस टॉपिक पे जो हमने समांतर और श्रेणी क्रम पढ़ा, सीरीज और पैरेलल, तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है। तो जैसे ये हमारे पास पहला कैपेसिटर है, दूसरा, तीसरा कैपेसिटर दे रखी है, इसकी 4 माइक्रोफैरड, माइक्रो है, माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है ये, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 और पीको का मतलब क्या होता है 10 की पावर -12। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर ये है तो चेंज नहीं करना भी यहाँ पर, क्योंकि सारा पीको पीको में निकल जाए, माइक्रो माइक्रो में, तो माइक्रो में निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, बस बहुत आसान है, बेहद आसान है करना, कुछ नहीं रखा है इसमें, ये आसान है। देखो एक काम कर लेते हैं, इनका नाम रख देते हैं C1 है, और ये क्या है, ये C2 हमारे पास, और ये क्या है, ये C3 है। तो टोटल कैपेसिटी निकालनी, तो C हो रहा है कितना, C1 प्लस C2 प्लस सीरीज में है, सीरीज में है ये, तो सीरीज में क्या होता है 1/C इक्वल टू कितना, 1/C1 प्लस 1/ कितना C2 प्लस 1/ कितना C3। तो यहाँ जोड़ो कितना आएगा, C बराबर सब श्रेणी में, तो C1 की वैल्यू कितनी 1/4 है, प्लस 1/8 है, प्लस कितना 1/2 है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा जो कितना, इसका एलसीएम आएगा 8, और जैसे एलसीएम लेते हैं तो 4 दूनी 8, 2 × 2 प्लस 8 × 8 1 प्लस 2 × 8, ये आ गया 2 और 1 3 और 3 4 7। तो यहाँ चल रहा है 1/C बराबर 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 2 7, 7 बटे कितना 8। अभी हमें इसका उल्टा करना होगा, सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू क्या आ गई 8/7। क्यों, इसका उल्टा करा तो इसका भी उल्टा कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से। अब देखो ये सवाल करते हैं हम लोग, ये नीचे लिख देता हूं मैं, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है। तो अब एक काम करना है, इसे सीरीज में जोड़ लेना। ठीक है, चलो इसकी 4 ही मान लेते हैं। इसका मैं निकालो, तो पहले डब्बा सोल्व करते हैं, डब्बा, फिर डब्बे का एक बना लो पहले आप। ठीक है, अच्छा बताओ, जैसे तुमने तीनों जोड़ लेते हैं, तीनों जब जोड़ लेते एक ना बन गया, अभी एक बन गया बस, कितने का, सी बराबर कितना 8/7 माइक्रोफैरड का बन गया बस ये। तो आपको तीनों को जोड़ के ध्यान रखना एक। और एक बात तो आप समझो, जब चीजों को जोड़ देते हैं तो एक बन जाता, घटा देते तब भी एक बन जाता, भाग देते तब भी एक बन जाता, गुणा करते तब भी एक बन जाता है। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं, इनका नाम रख दो पहले आप, इसका नाम C1, कहीं से भी नाम रखना स्टार्ट करो आप, इसका नाम C3, और इसका नाम कितना C4, और इसका नाम क्या है C5। चलो पहले इन्हें जोड़ देते हैं समांतर में, तो C3 और C4 को समांतर में जोड़ देते हैं। तो इनके अभी फाइनल का सवाल है, नहीं फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, तो पहले इन दो को जोड़ो आप, तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी आएगी C' मान लेंगे। तो क्या है हमारे पास, C' बराबर कितना C3 प्लस कितना C4, और C3 कितना है 4 है, और ये कितना है 4 है, तो 4 4 कितना हो गया, इससे 8 आ गया। इसका मतलब थोड़ा इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसमें थोड़ा चेंजिंग कर सकते हो। तुमने जोड़ दिया, और मैंने ये बताया था अगर तुम जोड़ते तो उसका एक बन जाता। अब देखो क्या बन गया, C' इक्वल टू कितना आ गया 8 का आ गया। ठीक है, ओके ना, तो हमने जोड़ दिया इसे, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना हमें, अब हमें ये C1 C2 C' C5 ये सबके सब सीरीज ऑर्डर में लग गए, किसमें, सीरीज में, तो बस लगा दो, फाइनल आ गया आपको जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1/C में जोड़ते हैं, सीरीज में 1/C होता है, तो 1/ कितना C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कितना C' है, और प्लस कितना 1/C5, C1 कितना है 1/C1 1/2, C2 भी कितना 1/2, C3 ये कितना डैश 8 है, और ये कितना 1/5 है। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 8 पंजे 40, चलो 8 पंजे 40 ले लेते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40 इसका एलसीएम आएगा, जिससे नहीं आता वो देख लो ध्यान से। ठीक है, 8 पंजे 40, तो दो से काटो इसे, दो से डिवाइड करोगे 40 को तो क्या आएगा 20, फिर 2 से काटो कितना आएगा 20, फिर 8 पंजे कितना 40, फिर 5 अट्टे कितना हो गया 40, तो 1/C इक्वल टू कितना 20 और 20 40, 40 5 45, और 45 और 8 कितना 55, 45 और 8 53, 53 बटे कितना 40, और यहाँ से इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा ऐसे, और 40 बटे कितना होगा 45। अब जो नीचे एक है उसको तो लिखता नहीं है, तो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास माइक्रोफैरड में। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं, ये समांतर क्रम में लग रहा है। देखो समांतर क्रम मैंने कैसे बचाना, यहाँ पे आवेश बट रहा होगा, क्यों आवेश दिया होगा और ये बढ़ गया होगा, तो 8 4 16, इसका नाम रख लो C1, इसका नाम क्या C2, इसका नाम क्या C3। तो बस समांतर में जोड़ देना, समांतर में जोड़ने का तरीका सिंपल है, C1 प्लस इसमें डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो कितना 8 प्लस 4 प्लस कितना 16, तो जोड़ दो 8 4 12, और ये कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया हमारे पास। चलो इसको देखते हैं,
यहाँ कितने लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 लग रहे हैं, दो जगह लग रहे हैं। और ये कौन सा ऑर्डर है? सीरीज ऑर्डर है। कैसे? सीरीज ऑर्डर। देखो ये अगर मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन है तो एक तार में, एक तार में लगे हुए, मान लो क्यू आवेश दोगे तो वो सब में क्यू क्यू जाएगा, क्यू क्यू जाएगा। तो सीरीज में हो गए, तो सीरीज में जोड़ने के लिए बस क्या करो, यहाँ पे सारे जोड़ दो। कितना? डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। कितनी बार है? 17 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 बार है। तो मैं एक काम करता हूँ, 17 बार जोड़ देता हूँ इसे। 17 बार 1/2 प्लस कहाँ तक? 17 बार। यहाँ लिख देता हूँ 17 टाइम, 17 बार जोड़ दे इसे। तो जब तुम 17 बार जोड़ोगे यहाँ पे, तो चलो 1/2 कॉमन ले लो पहले आप। तो 1/2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक? 17 बार, 17 बार। तो 1/2 कितना? 1/2। और एक एक को जब तुम 17 बार जोड़ोगे 17 ही आएगा। क्या आएगा? 17 ही आएगा ये। तो कितना? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे यहाँ पे। तो 1/2 बराबर कितना आ गया? 17/2। अब जब तुम उल्टा करोगे इसका तो 2/17, ये इसका आंसर आ गया। डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी बातें। और अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। यू हैव ए ग्रेट डे।